गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्धचालकों में चालन पढ़ेंगे। अर्धचालकों में चालन के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी अर्धचालकों में चालन यानी कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालकों में चालन तो हमने कई ऐसे पदार्थ पढ़े हैं, कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता है वो चालक और सुचालकों के बीच होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। यानी कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी, वो चालक, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स के बीच की होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। सामान्य तौर पर अर्धचालक पदार्थ के एक शुद्ध और पूर्ण क्रिस्टल होता है, उसका प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। उसका प्रतिरोध है वो अनंत होता है। अर्थात परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, उनमें कोई प्रकार की चालकता नहीं पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन पदार्थों में जैसे अशुद्धि होती है, अशुद्धि के रूप में जैसे त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है तथा इनकी चालकता है जो ताप के बढ़ने के साथ बढ़ती है तथा प्रतिरोधकता होती है वो ताप बढ़ाने पर घटती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता है, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता है वो तो ताप के क्या होती है, व्यक्त-प्रमाणुपाती होती है। एंड जो चालकता है, कंडक्टिविटी, इनकी चालकता है वो ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इस आधार पर हमने ये देखा है कि अर्धचालक पदार्थ है वो प्रतिरोधकता के ताप में वृद्धि करने से इनकी कमी होती है और चालकता इनकी क्या होती है, बढ़ती है। आगे हम देखते हैं कि कई इस जो आधुनिक युग में अर्धचालक पदार्थों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, क्योंकि कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती है, उनमें अर्धचालकों का उपयोग करके आधुनिक युग से कोई एक्सपेरिमेंटल प्रयोग किए जा रहे हैं और आधुनिक युग में इनका बड़ा महत्व होता है अर्धचालकों का। कौन कौन सी युक्ति होती है जिनमें अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है? जैसे पहली युक्ति है अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड होती है सेमीकंडक्टर डायोड, उसमें भी सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनमें भी अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी विधि होती है समन्वित परिपथ होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनमें भी इनका उपयोग होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी इनको आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो टीवी, रेडियो होते हैं इनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये अर्धचालक युक्तियाँ होती है, उनका उपयोग करके इनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम ठोसों में बैंड के बारे में पढ़ेंगे, बैंड्स इन सॉलिड्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से हमारे सिलेबस में दिया हुआ है बैंड्स इन सॉलिड्स। बैंड्स इन सॉलिड्स एंड ठोसों में बैंड। ठोसों में बैंड है वो तीन प्रकार से होता है। एक तो पहला होता है कुचालक यानी इंसुलेटर्स। दूसरा होता है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर। तीसरे प्रकार के होते हैं सुचालक यानी कंडक्टर्स। सुचालकों को हम धातु बोलते हैं। तो इस प्रकार के तीनों प्रकार के जो ठोसों के बैंड है, इनको समझने के लिए हम एक जो डायग्राम बनाते हैं तीनों का, उसके आधार पर हम इनको समझेंगे। जैसे पहला डायग्राम है वो कुचालकों के लिए बना रहे हैं हम, सेमीकंडक्टर्स के लिए कुचालक होते हैं। तो ये नीचे दो प्रकार के बैंड पाए जाएंगे इनमें। ये तो होता है संयोजकता बैंड, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये चालन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड। इसके बीच जो अंतराल है दोनों के बीच में वो ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ऊर्जा अंतराल होता है, इसको इजी से डिनोट करते हैं। इसके बाद दूसरा है वो अर्धचालकों के लिए बना रहे हैं इसको। इसमें क्या होता है, बीच का अंतराल है जो थोड़ा कम हो जाता है, इसको संयोजकता बॉन्ड बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड।
और ये वही चालन बैंड होता है। ये इनके बीच की ऊर्जा अंतराल होगा Eg। इसके बाद तीसरा बैंड सुचालकों के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों बैंडों का अतिव्यापन हो जाता है, यानी दोनों बैंड एक दूसरे में क्या बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, संयोजकता बैंड में चालकता बैंड का अतिव्यापन, संयोजकता बैंड व चालन बैंड का अतिव्यापन। ये चालन बैंड का क्या हो जाता है, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये पहले प्रकार का होता है कुचालक। कुचालक जो बैंड्स होते हैं, कुचालक बैंड्स, इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। तो कुचालक बैंड में क्या होता है, जो चालन बैंड और संयोजकता बैंड होता है उनके बीच जो अंतराल होता है उसको वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप यानी संयुक्ता बैंड और चालन बैंड होता है, उसके बीच का अंतराल होता है, उसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं। तो ये कुचालक पदार्थ होता है, उनके बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी सामान्य स्थिति में संयुक्ता बैंड के कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो चालन बैंड में नहीं जा पाता है। यानी जैसे हीरा होता है, डायमंड, हीरा डायमंड, जो डायमंड है इसके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाया जाता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इतना अंतराल होता है कि इस जो संयुक्ता बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। तो इनके बीच जो इतना अंतराल पाया जाता है तो ये पूर्ण रूप से फिर ऊर्जा के क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विद्युत के कुचालक होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड में जा ही नहीं पाते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि संयुक्ता बैंड पूरी तरह से इतना भरा होता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित यानी आइसोलेटेड कर ही नहीं पाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाते हैं। या फिर चालन बैंड से इतनी दूरी पर होता है कि चालन बैंड में वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को ये ले ही नहीं सकता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ, यानी बिल्कुल इंसुलेटर मैटर कहेंगे इनको, कुचालक पदार्थ होते हैं। इसके बाद हम दूसरे आते हैं अर्धचालक पदार्थों पर। अर्धचालक बैंड, अर्धचालक बैंड यानी सेमीकंडक्टर बैंड। इनमें सेमीकंडक्टर बैंड में क्या होता है, जो संयुक्ता बैंड है और चालन बैंड है उसके बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप, वो कुचालकों की तुलना में कम होता है। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए देखें हम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एंड जर्मेनियम के लिए देखें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यानी इनका ऊर्जा अंतराल है वो कुचालकों की तुलना में कम होता है। तो इनमें क्या होता है कि कुचालक वो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, इनमें सामान्य ताप पर और जो प्रकाश का ताप है उस पर, इस ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से निकल करके चालन बैंड में चल जाते हैं। तो इसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में जाते हैं उनके जो खाली स्थान होता है उनको हम होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल्स। तो ये होल होते हैं, ये भी इनकी चालकता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। और ऐसे पदार्थों का जब टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो इनकी चालकता में वृद्धि होगी। कमरे के ताप पर भी जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल ऊष्मा है, उसके आधार पर भी इनकी चालकता को बढ़ाया जाता है। इसके अलावा इनमें अशुद्धि तत्व होते हैं, अशुद्धि तत्व जिसमें से त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व होते हैं, उनको मिलाने से भी अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर, उनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस आधार पर हमने ये देखा कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो इनकी कुचालकों की तुलना में कम पाया जाता है। तो इनसे संयुक्ता बैंड से इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, इससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। इसके बाद में हम तीसरे प्रकार के जो बैंड है वो होता है सुचालक बैंड। सुचालक या चालक बैंड, या इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। चालक बैंड यानी इसको धातु भी बोलते हैं, इसको मेटेलिक। तो इन पदार्थों में क्या होता है, संयोजकता बैंड होता है और चालन बैंड है वो एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं। यानी चालन आंशिक रूप से भरा होता है, चालन बैंड पार्शियल रूप से, और संयुक्ता बैंड पूरी तरह से भरा होता है। तो इनमें क्या होता है, अतिव्यापन होके एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाते हैं। तो इनमें
बहुत सारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके कारण इनकी चालकता बनी रहती है, यानी इनको सामान्य ताप पर भी ये विद्युत के क्या होते हैं, पूर्ण रूप से सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस आधार पर हमने देखा है कि सुचालक पदार्थ होते हैं, इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से, पाउली के अपवर्जन नियम से भरे हुए रहते हैं। पाउली एक्सक्लूसिव लॉ, पाउली का अपवर्तन नियम है, पाउली के नियम से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भरे हुए होते हैं। इसमें एक फर्मी स्तर पाया जाता है, एक फर्मी स्तर भी पाया जाएगा, इसमें फर्मी स्तर पाया जाएगा, लेवल, फर्मी लेवल पाया जाता है इसमें। फर्मी लेवल के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक जमाव पाया जाता है, उसके नीचे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ पर जो खाली स्थान होता है तो इनमें ओवरलैपिंग हुई रहती है। तो इसके कारण इस प्रकार के चालक पदार्थ है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आसानी से रहता है। यहाँ पर वर्जित ऊर्जा अंतराल है इनका, Eg वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 0 होता है, यानी इनके प्रकाश कोई प्रकार का ऊर्जा अंतराल नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी चालकता आसानी से समझ सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ते हैं।